राज्यसभा के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई अवैध टिप्पणी के बाद में जहां समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में आक्रोशित है, तो वहीं पर आगरा में भी जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज ये आगरा के जिला मुख्यालय पर पहुंचे हैं और बाबा साहब के सम्मान में यह प्रदर्शन कर रहे हैं। वह भारत के गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मामले पर माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पर वह लगातार विरोध दर्ज कराते आ रहे हैं। उनका मानना यह है कि जिस तरीके से गृह मंत्री के द्वारा एक संवैधानिक पद पर रहते हुए संविधान को बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर टिप्पणी की है वह निंदनीय है और इस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। शाह ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया है और एक बार नहीं 50 बार बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। उनकी जो भाषा का लहजा था वो डॉक्टर अम्बेडकर जी के सम्मान के प्रतिकूल था। संसद के बाहर समाजवादी पार्टी ने इसका मुखर विरोध किया है। आज उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के आह्वान पर न सिर्फ आगरा में पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर अमित शाह के इस्तीफे को लेकर और पूरे देश से माफ़ी मांग इस सिलसिले में प्रदर्शन किया गया है। मैं एक बात बहुत विनम्रता के साथ आपसे निवेदन कर दूं, ये जो भाजपा के लोग हैं शुरू से जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बना रहे थे उस समय भी इनका मानना ये था कि जब मनु का संविधान हमारे देश में विद्यमान है तो किसी और संविधान की आवश्यकता नहीं है। ये जन्मजात संविधान के विरोधी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के विरोधी हैं और हम चाहते हैं कि बाबा साहब को खाली हिंदुस्तान की परिधि में कैद नहीं किया जा सकता, वो पूरी दुनिया की अमूल्य निधि हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आगरा से लेकर पूरे प्रदेश पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम को ज्ञापन देने का काम किया है, क्योंकि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अखिलेश यादव जी और हमारे पार्टी के सारे सांसद पहले दिन से लोकसभा से लेकर और सड़क तक इसका विरोध कर रहे हैं। जब तक समाजवादियों की मांग पूरी नहीं हो जाती समाजवादी लोग आंदोलन करते रहे। आगरा में ही नहीं पूरे प्रदेश के जिलों में समाजवादी पार्टी आज बाबा साहब के सम्मान में सड़कों पर उतरी हुई है। जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया इससे साबित होता है कि इनको दलित समाज पिछड़े वर्गों से कोई मतलब नहीं है। भाजपा सरकार सिर्फ दलित पिछड़ों का नाम लेकर अपने राजपाट सत्ता पाना चाहती है। इनके लिए इनके जब समय आता है तो उनका बुरा हाल करती है। इस तरीके से जिस तरीके से फैशन बाबा साहब एक दलित पिछड़ों के भगवान के रूप में है और उनको फैशन का नाम देकर अमित शाह ने उनका अपमान किया है, जिसे समाजवादी पार्टी बिल्कुल सहन नहीं करेगी। काफ़ी निंदनीय है और ऐसे जब तक अमित शाह सदन में माफ़ी ना मांग ले जब तक समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरी रहेगी। देखिए, पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है कि 3 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत ही अशोभनीय बयान दिया है। बाबा साहब का अपमान किया है, उन्होंने संविधान का अपमान किया है। एक तरफ तो वर्तमान सरकार कहती है कि हम देश में राम राज्य लाएंगे, देश में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, और जो भी वो कहते हैं सब उसका उल्टा कर रहे हैं। आज उन्होंने ये साबित भी कर दिया ऐसी गलत बयानबाजी देके। तो हम सबका यही कहना है कि वो गलत ना बोले, क्योंकि अभी ये हमारा लोकतांत्रिक देश है। जनता चाहती है, सारी पार्टियां चाहती हैं कि वो माफ़ी मांगे और उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लगातार केंद्र सरकार को घेरे जाने के बीच में समाजवादी पार्टी अब सड़कों पर उतरी है। वह बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जहां दलितों को साधने का काम कर रही है, तो वहीं पर आगरा में सपा के कार्यकर्ता जोश खरोश के साथ में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के बाद में क्या वास्तव में दलितों का वोट
समाजवादी पार्टी के पक्ष में पहुंचेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।